प्रणाम श्रोताओं। दिनांक 24 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी जनपद सोलन के लगभग 50 सदस्यों ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में एक गोष्ठी समायोजित की। इस सभा की अध्यक्षता श्री भीम सिंह चौहान जी ने की। पेंशन संदर्भ में संपन्न इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जी ने कहा कि यहाँ एकत्रित लगभग 20 निगम व बोर्ड के वरिष्ठतम सेवानिवृत्त कर्मचारी बारंबार सरकारों से पेंशन बहाली का अनुरोध करते करते हताश हो चुके हैं। ये एक मुख्य मुद्दा रहा है हमारा पिछले 2-3 साल से। पिछली सरकार के पास भी बहुत बार फरियाद की, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया। और इस सरकार के जो उस समय नेता थे, उन सभी ने ये आश्वासन दिया था कि हमारी यदि सरकार बनती है तो हम पेंशन कॉर्पोरेट सेक्टर की, बोर्ड निगम की, सभी की पेंशन बहाल करेंगे। 7 महीने का, लगभग 7-8 महीने का समय हो गया है, तो अभी तक सरकार ने उसको भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। पेंशन को लेकर के पिछली सरकार के समय में श्री सुखविंदर सुक्खू जी, जो उस समय कांग्रेस कमेटी में, पिछली सरकार के पास भी बहुत बार फरियाद की, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कोई गौर नहीं किया। और इस सरकार के जो उस समय नेता थे, उन सभी ने ये आश्वासन दिया था कि हमारी यदि सरकार बनती है तो हम पेंशन कॉर्पोरेट सेक्टर की, बोर्ड निगम की, सभी की पेंशन बहाल करेंगे। और अब सरकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले हैं और अन्य मंत्रियों से भी मिले हैं। सभी ने ये विश्वास दिलाया है कि आपकी पेंशन हम शीघ्र बहाल करेंगे। लेकिन अब सरकार को बने हुए भी 7 महीने का, लगभग 7-8 महीने का समय हो गया है, तो अभी तक सरकार ने उसको भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं। 18 अगस्त 2022 को राजीव भवन में खुद घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यदि हमारी सरकार बनी और हम सरकार बनते ही कर्मचारियों का ओपीएस भी बहाल करेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन भी बहाल करेंगे। इसकी हमारे पास अभी तक रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने ऊना में अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये बार वहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि मिले हैं, उनसे ये आश्वासन दिया कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन बहुत शीघ्र बहाल कर रहे हैं। इसी बीच विक्रमादित्य जी, जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने शिमला में हमारे प्रतिनिधि मिले हैं, उनको ये आश्वासन दिया रोडू में अपनी जनसभा में कि हम सरकार में रहते ही इनकी अभी बहुत शीघ्र आपकी पेंशन बहाल करेंगे। कांग्रेस कमेटी या प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा जी ने भी रोडू में ही अपनी जनसभा ये आश्वासन दिया था कि कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन हम बहाल करें। 2004 तक, तो दिसंबर 2000 तक रिटायर हुए हैं, उनको सबको पेंशन मिल रही है। और जो दिसंबर 2004 के बाद रिटायर हुए हैं, वो पेंशन ही बगैर रह गए। बोर्ड वही है, कॉर्पोरेशन वही है। फर्क यह है कि जो 31 दिसंबर तक रिटायर हो गया उसको पेंशन मिल, 4 तक रिटायर हो गया उसको पेंशन मिल रही है, और जो 31 दिसंबर 2004 के बाद रिटायर हुआ उसको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक अन्याय है, जिसको हमारी लोकल भाषा में एक हंडी में 2 पेच कर दिया सरकार। तो हमारा सरकार से आप लोगों के माध्यम से पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट की है, आज भी आप लोगों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी हमारी पेंशन को शीघ्र बहाल करने की कृपा करें। 18/5 को हमारे पूरे राज्य का प्रतिनिधिमंडल, मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष था, और उनके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम 9 बजे उनके कार्यालय में जाकर के मिले। और जब मैंने उनसे प्रार्थना की थी तो भी हमारी पेंशन के बारे में, कॉर्पोरेट सेक्टर के थोड़े से लोग हैं, और मैंने ये कहा था, मैंने कहा सर 3032 लोग रह गए हैं पेंशन के बगैर और हर हफ्ते 2-3 घट रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था सभी के सामने कि आप ये ना बताएं, मेरी ये सारी बातें ध्यान में हैं और हम बहुत जल्द, मैं पेंशन का महत्व समझता हूँ, मुझे पेंशन का महत्व मालूम है, और हम बहुत जल्दी पेंशन बहाल कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव पूर्व तथा सत्तारूढ़ होने पर भी आश्वासन देते हुए थक नहीं रहे हैं, परंतु अभी तक पेंशन बहाली का आदेश भी लागू नहीं किया गया है। अतएव इस प्रेस वार्ता का एकमात्र उद्देश्य सरकार को जागृत कर शीघ्र पेंशन बहाली के उनके आश्वासन को स्मरण दिलाना है। वार्ता के कुछ छायाचित्र अवलोकनीय हैं।
सभा में आगत विशिष्ट पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं: रत्नेश कुमार जी, विनोद गुप्ता जी, रतनलाल गोयल जी, बख्शीचंद जसवाल जी, आरती ठाकुर जी, मीरा जिंटा जी इत्यादि। धन्यवाद।